तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 क्लास 10 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप। मतलब एक टेंट है, टेंट आप लोगों ने देखा होगा, नीचे से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है और ऊपर से उसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप है। मतलब कोन जैसे आइसक्रीम हम लोग खाते हैं जिसमें वो कोनिकल होता है, उस तरह का कोन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। कोनिकल है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके ऊपर क्या है, कोनिकल, क्योंकि यहाँ सरमाउंटेड लिखा हुआ है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी कि सिलेंडर के शेप का कोई टेंट है जिसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप रखा हुआ है। इफ़ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर वाला जो पार्ट है उसका अगर हाइट का बात किया जाए तो कितना है, 2.1 मीटर, और डायमीटर का बात किया जाए तो 4 मीटर है। ठीक है, डायमीटर का बात हो रहा है तो डायमीटर 4 मीटर दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 4 मीटर है, और रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 4/2 आप कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, रेडियस 2 मीटर। ठीक है, तो वही 2 मीटर हमने ऊपर लिख दिया है क्योंकि सिलेंडर ही है पूरा, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा यहाँ पे वही रेडियस होगा। तो रेडियस कितना मिला सिलेंडर का, 2 मीटर, क्योंकि डायमीटर का आपको यूज़ नहीं है, रेडियस का यूज़ करना है फॉर्मूला में आपको। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, ये जो कोन होता है आपको पता है, कोन के फॉर्मूला में πr/l होता है, CSA उसका, और CSA या फिर कोन का आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पहले से स्लैंट हाइट दिया हुआ है तो आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। स्लैंट हाइट, ये जो इंक्लाइंड पार्ट होता है, ये तिरछा वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया है, 2.8 मीटर दिया है। ठीक है, तो स्लैंट हाइट भी आपको पता है। पहले आपको बोल रहा है, इसके बाद पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। मतलब कि टेंट को बनाने के लिए कैनवास मतलब कपड़ा आप मान सकते हैं, कितना कैनवास या कितना कपड़ा लगेगा टेंट को बनाने में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो कैनवास आप जितना यूज़ करेंगे इसको बनाने में, उसका दाम कितना होगा। अगर आप 1 मीटर पे 500 रुपये का खर्चा आ रहा है तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा आपके पास एरिया, उसमें आपको 500 से गुना कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। तो क्वेश्चन बस इतना ही था। साथ में आपके पास यहाँ कुछ लिखा हुआ है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास। मतलब कि टेंट आपको पता है तो नीचे भी हम लोग जहाँ बैठते हैं तो वो सरफेस ही होता है, तो सरफेस पे आपको कैनवास नहीं लगाना है, बस आपको साइड में लगाना है और ऊपर में लगाना है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला आप क्या निकाल सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ कुछ लिख लेंगे कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है। गिवन क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर पे सबसे पहले दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि कितना है, 2.1 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2। वैसे भी हम लोग वहाँ निकाल चुके हैं बट एक बार और देख लीजिए। डायमीटर कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 4 मीटर दिया हुआ है, तो 4 मीटर का आप लोग को आधा करना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 मीटर। और क्योंकि रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 मीटर है और इसी सिलेंडर के ऊपर ये कोनिकल का पार्ट रखा हुआ है, तो कोन का भी रेडियस कितना हो जाएगा, 2 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसी बेस पे रखा हुआ है। देख सकते हैं इसके जस्ट ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि सिलेंडर पे ऊपर क्या सरमाउंट किया गया है, कोनिकल टॉप। तो इन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। अब फिर देखिए यहाँ पे रेडियस हमने निकाल लिया, हाइट और सिलेंडर जितने फॉर्मूला हम लोग को यूज़ होता है वो सब है। साथ में एक और चीज़ कोन का दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो कि कितना है, 2.8 मीटर। तो देयरफॉर आपको क्या निकालना है, सबसे पहले एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड ये किसके बराबर होगा, कितना कपड़ा लगेगा आपको बनाने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नीचे आपको नहीं लगाना है कैनवास, तो कैनवास कहाँ लगेगा, कोनिकल टॉप पे लगेगा और सिलेंड्रिकल जो साइड का पार्ट है उस पे लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या ऐड करना होगा, सिलेंडर का जो जैसे ये सिलेंडर है, यही एक टेंट है, इसके ऊपर कोनिकल पार्ट रखा हुआ है, तो इसमें नीचे आपको कपड़ा नहीं लगाना है, तो आप इतना ही दूर लगाइएगा ना गोल में। तो ये क्या होता है, ये CSA होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। उसी तरह कोनिकल पार्ट का भी अगर आप नीचे वाला पार्ट तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अंदर आ जाएगा टेंट के, आपको टेंट के बाहर ही कपड़ा लगाना है, तो इसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, CSA ले लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो देखिए यहाँ पे इसको एक तरह से और इस तरह से इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं एक बार, जैसे कि ये मार्कर से ही देख लेते हैं हम लोग। हमने आपको बताया जैसे कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का हम लोग साइड का एरिया जोड़ेंगे, बट
अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये एक टेंट है तो इसमें आपको ये सिलेंड्रिकल पार्ट जोड़ना है और ये जो कोनिकल पार्ट ऊपर निकला हुआ है ये क्या हो जाएगा, कोनिकल पार्ट। तो इसका आपको क्या लेना होगा, CSA लेना होगा, क्योंकि इसका बेस तो इसके अंदर है ना, मार्कर के अंदर है, बाहर से ही हम लोग पेंट कर सकते हैं इस पर। तो मतलब अगर पेंटिंग की बात करें हम लोग इसको तो बाहर से हम लोग कितना एरिया देख पा रहे हैं, एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है CSA और इसका CSA जो ऊपर से हम लोग को दिख रहा है। तो यही दोनों पार्ट हम लोग जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ कैनवास। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH और CSA ऑफ कोन πRL। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में πR है तो पाई और R बाहर ले लीजिए, या रहने देते हैं हम लोग, इसको वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम लोग। इस पार्ट को हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, फिर से बनाते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग देखे थे अभी। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि आप इसमें कॉमन ले सकते हैं ताकि आपको कम से कम गुना भाग करना पड़े, तो आसानी से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पाई और R इसमें आपको दिख रहा है, इसमें भी पाई और R दिख रहा है, तो ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब है कि आप एक बार उसको लिख दीजिए, फिर ब्रैकेट लगा के बाकी दोनों में जो बचा है आप उसको लिख दीजिए। तो आप पाई R आप कॉमन ले चुके हैं, तो इसमें क्या बचेगा, 2 बच रहा है और ये H बच रहा है, क्योंकि पाई और R आपने बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप पाई R हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ L, तो यहाँ L लिख दीजिए। अब आपको बस वैल्यू पुट करना है, पाई की जगह 22/7, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर है और कोन है दोनों का, इस सिलेंडर का अपर पार्ट और इसका बेस दोनों एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे इसका रेडियस सेम होगा, तो इसलिए R के जगह पे आप डायरेक्ट 2 मीटर लिख सकते हैं। फिर हाइट कितना दिया हुआ देखिए 2.1 प्लस स्लैंट हाइट 2.8 दिया हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं, इसको गुना कर दीजिए तो 44/7 हो जाएगा, ब्रैकेट में ये 4.2 प्लस 2.8, तो ये हो गया 44/7 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.0, या फिर 7 लिख सकते हैं सीधा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा एरिया, आपके पास एरिया ऑफ कैनवास आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 44 मीटर स्क्वायर। और हम लोग को उसके बाद क्या निकालना था, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आया है। अब ये पूछ रहा है कि कितना पैसा लगेगा इस टेंट के कपड़ा में कितना खर्चा आएगा आपका। अगर 1 मीटर पे 500 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, 500 रुपये खर्चा आ रहा है। और हम लोग के पास एरिया ऑफ कैनवास आ चुका है 44 मीटर स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे 500 पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आ रहा है, 500 रुपीज़ का। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास खरीदने में कितना रुपया लग रहा है, 500 रुपये लग रहा है, RS 500। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना हो जाएगा, अगर एक पेन खरीदने में 500 रुपये लग रहा है तो 44 पेन खरीदिएगा तो 44 से गुना करना होगा। उसी तरह 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीदने में 500 रुपये लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर कपड़ा खरीदिएगा तो RS मतलब रुपये में ही आएगा, 44 इंटू 500 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा RS, इसमें गुना करिएगा तो 22,000 कॉस्ट आ रहा है इसका। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये 22,000 रुपये इतना खर्चा लगेगा आपको कैनवास खरीदने में। तो यहाँ पे ये आपका एक आंसर हुआ और ये दूसरा आंसर हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछा था, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इज़ 44 मीटर स्क्वायर एंड द कॉस्ट फॉर इट इज़ इक्वल टू RS 22,000। तो ये आपका आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।